हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हम इंस्टॉलर को डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेशन में हम देखेंगे डाउनलोड किए हुए इंस्टॉलर से हम अपने सिस्टम में पाइथन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे पाइथन अवेलेबल है क्योंकि मैंने यहीं पे डाउनलोड किया है। आपने जहाँ पे डाउनलोड किया है वहाँ पे आप जाकर इसे एंटर कर दें या डबल क्लिक कर दें। एक पाइथन का इंस्टॉलर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे एक इंस्टॉलर ओपन हो गया है जिसको फॉलो करते हुए मैं पाइथन को इंस्टॉल करने वाला हूँ। यदि आप यहाँ देखें तो इंस्टॉल नाउ का बटन पे क्लिक करके आप आसानी से पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो पाथ आपके पास अवेलेबल है, इस पाथ को ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पाथ हमारे आगे आने वाले समय में काम आने वाला है। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं इंस्टॉलेशन पाथ को, लेकिन अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ यहाँ पे। और इंस्टॉल नाउ के जो ऑप्शन है वो डिफ़ॉल्ट सेटअप ऑप्शन है। आप नेक्स्ट करते चले जाएंगे तो आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में फीचर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि यहाँ ऑप्शनल फीचर दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी के सभी फीचर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन है। पाइथन से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन फाइल आपको अवेलेबल हो जाएगी। PIP अवेलेबल है जिसमें पाइथन के जो पैकेजेस हैं वो डाउनलोड और इंस्टॉल किए जा सकते हैं। इसके अलावा IDLE जिसमें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको दिया गया है पाइथन के द्वारा, जहाँ पे आप अपने पाइथन के प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। ये पाइथन का जो IDLE साथ दिया गया है, यानी कि जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दिया गया है, यहाँ पे आप अपने पाइथन के प्रोग्राम्स को रन करके देख पाएंगे। पाइथन का टेस्ट सूट है जिसमें आपके पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ के जो फंक्शंस हैं उनको एक लाइब्रेरी सेट आप इंस्टॉल कर पाएंगे पाइथन टेस्ट सूट से। PY लॉन्चर है और सभी यूज़र पे इंस्टॉल कीजिए ताकि अगर आपके सिस्टम पे एक से ज़्यादा यूज़र बैठते हैं तो सभी इसका बेनिफिट ले पाएँ। परंतु यदि आप केवल उस यूज़र के लिए जिस यूज़र में अभी आप हैं और उसमें ही इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर इसे अनचेक कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इसको मैं यही रहने देता हूँ। नेक्स्ट, आपके पास यहाँ पे देखिए फिर से एडवांस ऑप्शंस है। आप यहाँ पे फिर से इन ऑप्शंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पे आप पाथ चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इस पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये पाथ मेरे पास यूज़ होने वाला है। मैंने सेलेक्ट करके Ctrl+C कर लिया है। और अगर आपने पाथ चेंज किया है इंस्टॉलेशन का तो फिर वो पाथ कॉपी रखिएगा क्योंकि हमें अभी इस पाथ को एनवायरमेंटल पाथ में सेटअप करना है। वो क्यों है वो जानकारी मैं सेशन में देने वाला हूँ। इंस्टॉल करने के लिए बस आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करें और अगर इस तरह से कोई एप्लीकेशन मैसेज है पाइथन के द्वारा, इंस्टॉलर के द्वारा, तो आप इसे येस कर दें। यहाँ पे देखिए पाइथन इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। एक सेटअप प्रोसेस है जिसमें कुछ ही सेकंड्स के बाद आपके सिस्टम पे ये पाइथन जो है इंस्टॉल हो जाएगा। उससे रिलेटेड जो आइडियली एनवायरनमेंट था या जो हमारे पास बाकी PY लॉन्चर था वो सारी चीज़ें साथ के साथ ही इंस्टॉल होने वाली हैं। फाइनली हमारे पास यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल हो गया है। आप पाइथन के द्वारा दिए गए ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी यहाँ से देख सकते हैं और नया क्या फीचर ऐड हुआ है इस पाइथन के वर्जन में वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा एक डिसेबल पेज लेंथ लिमिट है, इसको छोड़ देते हैं अभी, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। और यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो पाइथन मेरे पास इंस्टॉल हो गया है। ये जानकारी मैं यहाँ से ले सकता हूँ। स्टार्ट पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ ऊपर देखें तो पाइथन 3.8 मॉड्यूल्स डॉक्यूमेंट जो हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो गए हैं। अगर मैं एक्सपेंड करके देखूँ तो आइडल पाइथन 3.864 बिट इंस्टॉल हो गया है पाइथन एनवायरनमेंट। और साथ ही पाइथन जो है वो 3.8 जो है 64 बिट वर्जन जो है वो भी मेरे पास इंस्टॉल हो गया है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हो गई हैं। तो इस तरह से इस सेशन में हमने देखा कि पाइथन को इंस्टॉल किस प्रकार से किया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है मुझे डिस्कस जो करना है वो अगले सेशन में हम पाइथन के पाथ को कैसे सेटअप कर सकते हैं ताकि हम आसानी से पाइथन प्रोग्राम को कहीं से भी रन कर पाएँ। धन्यवाद।